अरे कौन लाया ये कुत्ता? अरे बापू मैं लेकर आया। आज ही छाया की सगाई है और सगाई से ठीक 2 घंटे पहले हमारे ड्राइंग हॉल की छत गिर गई। अरे लेकिन आप इतनी चिंता काहे कर रहे हैं शर्मा जी? अभी से ठीक 2 घंटे के बाद ही आपकी बेटी छाया की सगाई अब हमारे घर में होने वाली है। वैसे ये बात मुझे बड़ी ही फिल्मी लगी कि आप लोगों के घर वालों को पता तक नहीं है कि अरेंज मैरिज नहीं बल्कि लव मैरिज है। आपकी बेटी ने इंस्पेक्टर ब्रजेश श्रीवास्तव को ब्लैकमेल करने के लिए उनका कुत्ता चुराया है। क्या ये सच है? हाँ। पापा, वो तोहफा कहीं नहीं मिल रहा है, लगता है वो घर से भाग गया। अब क्या होगा? औलाद अगर कुत्ते की तरह हो तो उसके होने का गम होता है, और अगर कुत्ता औलाद की तरह हो तो उसके खोने का गम रहता है। वाह, क्या बात कही है आपने, आपकी मेहरबानी से। बिल्कुल सही कहा आपने पांडे जी। हमको बहुत अफसोस हो रहा है कि काजल की वजह से आपके दोस्त का कुत्ता गुम हो गया। आनंद बाबू, अप्पू हमारे लिए भले एक कुत्ता हो, लेकिन बे औलाद इंस्पेक्टर श्रीवास्तव और उनकी पत्नी के लिए वो किसी औलाद से कम नहीं था। वो हमेशा उसे अपनी औलाद की तरह ही मानते थे। ऐसे में आपकी बेटी काजल ने उनके कुत्ते का नहीं बल्कि उनके बेटे का किडनैप कर लिया है। अब अपनी इकलौती औलाद के लिए एक इंस्पेक्टर बाप क्या क्या कर सकता है ये आप खुद अच्छी तरह समझ सकते हैं। काजल, एक बात बताओ, तुमने इंस्पेक्टर साहब के बेटे के मतलब कुत्ते का क्यों किया ये अपहरण? हमारे जान पहचान का एक आदमी है सिकंदर, छोटी मोटी दवा की दुकान चलाता है, और इंस्पेक्टर श्रीवास्तव ने बिना किसी गलती के उसे अंदर कर डाला, मतलब जेल में भेज दिया। इसलिए मैंने ये सब करना पड़ा। अति सुंदर। असली बात तो तुम्हें पता ही नहीं है। ये सिकंदर है, दवा की एक्सपायरी डेट पर नई डेट की पर्ची लगाकर उन्हें बेचता था, और इंस्पेक्टर श्रीवास्तव अपनी बीमार पत्नी के लिए उसके यहां से दवाई लाते थे। जब उन्हें सिकंदर की इस गैर कानूनी हरकत का पता चला तब इंस्पेक्टर श्रीवास्तव ने सिकंदर को 2 बार चेतावनी भी दी, और जब नहीं माना तब उसे जेल में डाल दिया। फिर तो इंस्पेक्टर श्रीवास्तव की कोई गलती नहीं है, आपकी मेहरबानी से। जब से अप्पू गायब हुआ है, श्रीवास्तव जी की पत्नी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, इसलिए अप्पू का मिलना बहुत जरूरी है। काजल, तुम जाओ, इसी वक्त जाओ, और कुछ भी हो जाए उस कुत्ते को ढूंढो और श्रीवास्तव जी को सौंप कराओ और उनसे माफी मांग कराओ। तुमने कितना दुख पहुंचाया उनकी बीवी को। जाओ, अभी जल्दी निकलो। ठीक से बापू। बापू सॉरी। पांडे जी, हमारी बेटी की वजह से जो आपके दोस्त को दुख पहुंचा है उसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। बेटी गलती करे और बाप माफी मांगे, अति सुंदर। समझी जी, आप इन्हें माफ कर दीजिए, आपकी मेहरबानी से, प्लीज। ठीक है, माफ किया। ए जी, आप ना रोज किसी ना किसी मुसीबत से निपटते नजर आते, इसीलिए आपका नाम मुसीबत मातूर होना चाहिए था। अच्छा हुआ तुम सही टाइम पे निकल ली, वरना लोग तुमको मुसीबत की बीवी कहते। ये देखिए, सबसे लेटेस्ट डिजाइन है और इनके साइज की भी है। पांडे जी, आप डिजाइन सेलेक्ट कीजिए ना। अति सुंदर। पहले अंगूठी गायब हुई, फिर कुत्ता गायब हुआ, और अब नई अंगूठी पसंद करें। पता नहीं आगे क्या क्या गायब होगा। हमें तो आसान ठीक नहीं लगते। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आप पहले डिजाइन तो सेलेक्ट कीजिए। बापू अरे तुम फिर से आ गई, और वो भी बिना कुत्ते के। तुमसे कहा था ना कि जब तक कुत्ता नहीं मिलेगा अपनी शक्ल मत दिखाना। अरे बापू, उसी के लिए तो गया था, लेकिन बीच रास्ते पे सोनी जी की गाड़ी पार्क्ड से और कोई हटाने के लिए बोल रहा से, इसीलिए मारे को वापस आना पड़ा और मैं वापस आ गया। अति सुंदर। वापस आ गया या वापस आ गई? ये ऐसे ही है, आपकी मेहरबानी से। अरे तुम जाओ, गाड़ी वाड़ी आगे पीछे हो जाएगी, तुम जाके पहले कुत्ता ढूंढो ना। ठीक जाओ जाओ। अच्छा बापू, सेम कलर का कुत्ता चाहिए? अति सुंदर।
काजल बिटिया, सेम कलर का नहीं, सेम कुत्ता चाहिए। जी तो अब जाओ ना जल्दी से, आपकी मेहरबानी से। आप ठीक से जा 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 जा। हाँ, मैं भी वापस आता हूँ अपनी गाड़ी उठा के। आप परेशान मत होइए, अपनी कार की चाबी मुझे दे दीजिए, मैं सिक्योरिटी वाले को कहकर कार साइड पे लगवा दूंगी। ये ठीक रहेगा। आनंद बाबू जी आपकी ये बेटी थोड़ी होशियार लगती है। धन्यवाद। आप डिजाइन सेलेक्ट कीजिए ना, ये भी हाँ ये भी बढ़िया लग रहा है। अंकल चाय? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं बहुत ज्यादा चाय नहीं पीता। ओफो अंकल, मैंने बनाई है चाय। 1 मिनट। लीजिए लीजिए लीजिए। अरे मैंने माफ कर दीजिए, I'm so sorry। अरे तुम्हारे सॉरी बोलने से मेरी शर्ट ठीक हो जाएगी क्या? मेरे हाथों की जलन कम हो जाएगी क्या? आइए आइए आइए, हम आपको धोकर लाते हैं, मतलब शर्ट धोकर आते हैं। चलिए चलिए, हम नया शर्ट लेकर आते हैं। आइए ठंडा पानी। हाँ वो तो जलन कम हो जाएगी, जलन कम हो बहुत जलन हो रही है। ये क्रीम लगा लीजिए, इससे जल्दी ठीक हो जाएगा, आपकी मेहरबानी से। धीरे बहुत जलन बच रही है। मेहरबानी से। बस 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 बस। ए जी, अब ये शर्ट समधी जी को दे दीजिए, उनकी शर्ट खराब हो गई है ना, बदल लेंगे। हाँ ये लीजिए। नहीं रहने दीजिए, मुझे दूसरों की चीज इस्तेमाल करने की आदत नहीं है। लेकिन ये तो ब्रांड न्यू है। क्या? बीना की तरफ से नहीं, स्वीटी की तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। हमें लगता है ये सगाई की रस्म जल्दी से जल्दी पूरी करके हमें लौट जाना चाहिए, इसी में हमारी भलाई है। ये लड़कियां भी ना गजब करने पे तुली हुई हैं। अब क्या होगा? शर्मा जी, जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। पर इसमें आप लोगों का कोई कसूर नहीं है, जो कुछ किया लड़कियों ने किया। तो लड़कियों की तरफ से हम आपसे माफी अब क्या हो गया? सॉरी सोनी जी, आपके कार की टक्कर हो गई। अरे लेकिन ऐसे कैसे टक्कर होगी? वो सिक्योरिटी वाला तो बहुत अच्छा ड्राइवर है। पर मैं तो नहीं हूं ना पापा। क्या मतलब की क्या बात है भाभी जी? राधिका ने खुद कार पार्क करने की कोशिश की और टक्कर मारकर बैकलाइट तोड़ डाली, आपकी मेहरबानी से। अति सुंदर, लेकिन तुमने खुद कार को क्यों पार्क किया? हाँ, सिक्योरिटी वाले को क्यों नहीं करने दिया, आपकी मेहरबानी से। अरे मैंने सिक्योरिटी वाले को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं मिला तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही ट्राई कर लेती हूँ। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमने अपनी गाड़ी सही जगह पार्क की। अंकल, बैकलाइट इनकी कार की टूटी है, लेकिन हेडलाइट तो आप ही की कार की टूटी है ना? अति सुंदर। क्या? ये तुमने क्या कर दिया? आपकी मेहरबानी से। तुमने मेरी नई गाड़ी की हेडलाइट तोड़कर बहुत बुरा किया है। अरे तुमको क्या जरूरत थी ये पागलपन करने की? हाँ देखिए सोनी जी, पांडे जी, आप लोगों की गाड़ी का जो भी नुकसान हुआ है ना, उसका भुगतान हम करने को तैयार हैं। वो क्या है कि अब तो हमको आदत हो गई सब कुछ करने की। अति सुंदर आनंद बाबू, दूसरों को हुए नुकसान का खर्चा भरने से अच्छा होता आप अपनी बेटियों को अच्छे संस्कार देते। काश संस्कारों का कोई इंजेक्शन होता मार्केट में, तो माँ बाप सबसे पहले अपने बच्चों को लगा डालते। कितनी सुंदर लग रही है हमारी बिटिया। हमको खुशी है कि हमारे दामाद जी इतने बड़े आदमी हैं। अब इतना बड़ा भी मत बनाइए सासू माँ। जीजू, मुझे सब पता है। चुगली। मेरी लव स्टोरी का असली ट्विस्ट तो सुन। मैं अमन से 2 साल बड़ी हूँ। 2 साल? लेकिन स्कूल सर्टिफिकेट में मेरी उम्र 2.5 साल कम दिखा रखी है, तो इस हिसाब से मैं अमन से 6 महीने छोटी हुई। आप चाहे जितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, लेकिन हमारी छाया दीदी से 2 साल छोटे ही रहेंगे। हाँ। अति सुंदर, हमने जो सुना क्या ये सच है? मुझे जवाब चाहिए। क्या छाया तुमसे 2 साल बड़ी है?
बोलते क्यों नहीं? जवाब दो। बोलो ना, आपकी मेहरबानी से। हाँ ये सच है। इतना बड़ा धोखा। अब देखिए पांडे जी, इन बच्चों ने जो रिश्ते की असलियत छुपाने की गलती की है, उस गलती के लिए इनकी तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। आनंद बाबू, आपको किसी न किसी की तरफ से माफी मांगने की कोई बीमारी है क्या? आयो दादा, इनको ऐसी वैसी कोई बीमारी नहीं है, बस शराफत की बीमारी है। किसी को परेशान नहीं देख सकते ना, इसलिए आपकी परेशानी देखकर आपसे माफी मांग ली। तो अब हमारा मन जो कर रहा है वो भी सुन लीजिए। मैं अभी के अभी ये सगाई और रिश्ता तोड़ता हूँ। नहीं नहीं समझी जी, नहीं नहीं, ऐसा जुल्म मत कीजिए, आपकी मेहरबानी से। अति सुंदर, ऐसा नहीं तो कैसा जुल्म करें? आपको पता है हमें धोखा बिल्कुल पसंद नहीं, और आपने छाया की उम्र छुपाकर हमसे बहुत बड़ा धोखा किया है। नहीं नहीं पांडे जी, धोखा शर्मा जी ने नहीं किया है। देखिए, इन दोनों बच्चों ने अपनी लव मैरिज को अरेंज मैरिज दिखाने के चक्कर में जो भी किया है, तो उसमें गलती अगर देखा जाए तो इनकी बेटी और आपके बेटे की है। अति सुंदर। आनंद बाबू, मेरे बेटे पर उंगली उठाने से पहले आप अपनी बेटियों पर ध्यान दें। आपकी एक बेटी वो पुलिस इंस्पेक्टर के घर से उसका कुत्ता चुरा लाई, आपकी दूसरी बेटी मुझ पर चाय गिराकर मेरा हाथ जला देती है, और आपकी तीसरी बेटी मेरी कार की हेडलाइट तोड़ देती है, और ये आपकी चौथी बेटी मेरे बेटे की उम्र का मजाक उड़ाती है। अरे आपका घर घर है या चिड़िया खाना? चलो बेटा। अरे कुछ कीजिए आनंद बाबू, आपकी बेटियों की वजह से मेरी बेटी का रिश्ता टूटने जा रहा है। शर्मा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप कुछ करते काहे नहीं? अरे अब क्या करें, जो हमारी बेटियों ने कर रखा है उसके बाद अगर हम कुछ करेंगे तो बात और बिगड़ जाएगी। आयो दत्ता, अभी हिसाब किताब ना सब बाद में करेगा इत्मीनान से। अभी तो जाके पांडे जी को मनाइए और ये सगाई टूटने से बचा लीजिए। चाहिए। ठीक है, जा रहे हैं। पांडे जी यूं समझ लीजिए कि आपके चरणों में अपना पैर रखकर, मतलब अपना सर रखकर हम आपसे माफी मांग रहे हैं। हमारी बेटियों की किए की सजा आप एक मासूम बेटी के बाप को मत दीजिए। वो कहते हैं ना, एक बेटी की शादी कराना 7 गाय दान कराने के पुण्य के बराबर होता है। छाया की शादी के बारे में हम यही कहेंगे कि आपका जूता और हमारा पैर। क्या? नहीं, हमारा जूता आपका सर है। अरे नहीं, हमारा सर और आपका जूता। हाँ, आप हम लोगों को माफ कर दीजिए, आपकी मेहरबानी से। अति सुंदर, जब से हम लोग आपके घर आए, आप लोगों ने गलतियां करने और माफी मांगने के अलावा और कुछ भी किया है? हम आप लोगों की बेइज्जती नहीं करना चाहते, इसलिए अब तक सब कुछ बर्दाश्त करते आए हैं, लेकिन अब पानी सर से ऊपर गुजरने लगा है। देखिए, हम लोग भी इसीलिए शर्म से पानी हुए जा रहे हैं। आप क्या 10 मिनट के लिए अंदर एक बार फिर से अंदर चल सकते हैं? अब तक आप लोगों ने जो हमारी बेइज्जती की वो क्या कम है? अब क्या हमारी कुटाई कीजिएगा? हाँ। क्या? ना, देखिए, हमको बस कुछ कहने का मौका दीजिए। आपको अगर ठीक नहीं लगा तो आप हमारी बात मत मानिएगा, जैसा आपको लगे आप वैसा ही कीजिएगा, लेकिन थोड़ा अंदर चल के बात करते हैं। बापू। हाँ, कुत्ता मिल गया है? नहीं बापू, मैंने अपने चेलों के साथ पूरा एरिया को छान मारा, लेकिन कुछ ना हुआ। अरे गली में तरह तरह के कुत्ते मिले, लेकिन वो कुत्ता ना मिला जिसकी कुत्तागिरी से हम सब परेशान से। इसलिए मैंने हार के इंस्पेक्टर श्रीवास्तव के पास माफी मांगने गए, लेकिन उन्होंने एफआईआर की धमकी दी और कहा कि अगर कुत्ता ना मिला, हमारे साथ साथ वो आपको भी जेल में डाल देंगे। कुत्ता कहीं कहा? कुत्ता कहाँ गया? कहाँ गया कुत्ता? अति सुंदर। पांडे जी, एक बात बताइए, आपको किस बात का सबसे ज्यादा दुख और फिक्र है? अति सुंदर, हमें इस बात का दुख और फिक्र सबसे ज्यादा है कि अमन और छाया ने
हमसे लव मैरिज की बात छुपाकर अरेंज मैरिज करवाने की कोशिश की। आपको इसी बात का सबसे ज्यादा दुख और फिक्र है? नहीं, हमें इस बात का भी दुख है कि छाया अमन से 2 साल बड़ी है। लेकिन आपको इन दोनों बातों की इतनी फिक्र क्यों है? आप ये सोचिए, जब लोगों को इस बात का पता चलेगा तो लोग क्या कहेंगे? पांडे जी, किशोर कुमार साहब के इस यादगार गीत में इसमें एक मैसेज है, इसमें एक सच्चाई है जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, लोगों का काम तो कहना ही है, लेकिन हमारा काम क्या है? क्या हम कि लोग क्या कहेंगे इस बात से डर कर अपने बच्चों का रिश्ता उनकी पसंदीदा जगह पर ना करें? अति सुंदर, लेकिन इन लोगों को अपने अपने घर वालों से ये बात बता देनी चाहिए थी। ये बात छुपाई क्यों? पांडे जी, आपको ये बात दिखाई दे गई कि इन्होंने अपने अपने रिश्तों को छुपाया है, लेकिन ये बात दिखाई नहीं दे रही है कि इन्होंने मैरिज ब्यूरो को कांटेक्ट करके अपने अपने प्रोफाइल बनाए, आप दोनों माँ बाप को मिलाने की कोशिश की और आप दोनों को खुश करने के लिए आपके हिसाब से विवाह करने की पूरी तैयारी की। ये नहीं दिखाई दे रहा है आपको? पांडे जी, आप लोगों के बच्चे बड़े हो गए हैं, बालिग हैं, 18 के ऊपर हैं, चाहते तो भाग जाते, किसी कोर्ट वगैरह में जाकर लव मैरिज कर लेते पांडे जी, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने अपनी खुशी से बढ़कर आप दोनों की खुशी को समझा। ये आपको दिखाई नहीं दिया क्या? आप समझ रहे हैं ना? अति सुंदर, बहुत बोल लिया आपने और बहुत सुन लिया हमने। अब हम बोलेंगे और आप सुनेंगे। हमने अभी अभी एक बहुत बड़ा फैसला लिया है और इस फैसले को कोई नहीं बदल सकता। देखिए पांडे जी, जल्दबाजी में, गुस्से में आके कोई बस, बहुत दलीलें हो चुकी, अब फैसले का वक्त है। हेलो, ठीक है, ये अच्छी बात है। हाँ, तो मोबाइल पर जाने से पहले हम कहाँ थे? अयो दादा, आप तो यहाँ से कहीं गए ही नहीं, यहीं पे हैं। इंस्पेक्टर श्रीवास्तव का फोन था। उनका कुत्ता अप्पू अपने आप घर आ गया है। हाँ, और उन्होंने फैसला किया है कि वो लोग आपके खिलाफ कोई केस नहीं करेंगे। अरे वाह, अच्छा हुआ तोहफा मिल गया, वरना मैं तो गिल्ट के मारे मर ही जाता। पर का क्या लगा रखी है? पर हमने फैसला ले लिया है, छाया और अमन की सगाई होगी और अभी होगी। ए जी, आप तो मोहल्ले की नाक है, नाक। धन्यवाद। बस सर्दियों में ना एक रुमाल अपने पास जरूर रखिएगा।
नाउटी हो गई है बहुत। लीजिए। पांडे जी, ये जो कुछ भी हो पाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अति सुंदर। आपकी मेहरबानी से।